ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टैक्स इनवॉइस डेटेड प्रीवियस मंथ बट रिसीव्ड इन करंट मंथ। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि 30 जून का, ये सपोज अभी मैं जुलाई मंथ का मैं रिटर्न भर रहा हूँ इसी एग्जांपल में, ठीक है। टैक्स इनवॉइस क्या डेट का है? 30 जून का है, पर मिला कब मुझे? 5 जुलाई को। मैं जुलाई मंथ का रिटर्न अभी फाइल कर रहा हूँ अगस्त महीने में, तो ये क्रेडिट मेरे को दिखाना होगा और उसको फिर से नीचे रिक्लेम में भी दिखाना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी एक्सेल शीट में दोनों चीजें आएंगी। पहला, वो इस महीने माल मेरे को मिला नहीं है लेकिन डेटेड इस महीने का है वो। दूसरा, इस महीने में माल मिला है लेकिन पुराने मंथ का बिल है, बिल पिछले मंथ का है। दोनों तरह की डिटेल्स मेरे को रिटर्न में बताने होंगे। एडजस्टमेंट फॉर टू बी फॉर इनवॉइस शोइंग इन करंट मंथ। इसका मतलब क्या हो गया, लेटेस्ट एग्जांपल कि जून महीने का मैं रिटर्न भर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता ही है कि टोटल आपकी परचेस हो गया सपोज 200 रुपीज का आपका आईटीसी, उसमें से 40 रुपए का क्रेडिट आपको शो नहीं हो रहा है। मैं रिपीट करता हूँ, 40 रुपए का क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2बी में शो नहीं हो रहा है। तो 200 माइनस 40, 160 रुपए का ही क्रेडिट हम क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर का हम क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है, कोई बता सकता है मेरे को? सर नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन चालू है मगर वो पहले वाला ही है स्क्रीन। आप अभी जो चला रहे हैं वो नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट रुकिए, करता हूँ। अभी देखिए, आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ओके ओके, ठीक है। तो ज्यादा कहीं आगे नहीं बढ़ा हूं मैं। तो एडजस्टमेंट जो मैं बात बता रहा था कि 200 रुपए का है, तो 40 रुपए अगर मेरे 2बी में नहीं दिख रहा है तो मुझे 160 रुपए ही यहाँ पे क्रेडिट क्लेम करना है। अब 40 रुपए का मैं क्या करूंगा, मैं नोट करके रखूंगा भाई 40 रुपए मेरे फलाने क्लाइंट का मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं अगले मंथ उसको फॉलो अप करता रहूंगा। उसको हम नाम दे रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ 2बी इनवॉइस शोइंग इन द करंट मंथ। अब जून महीने में तो मैं क्रेडिट लूंगा नहीं, जब जुलाई महीने में मेरे को ये 2बी में दिखेगा तो मैं, आप एक्सेल शीट में नोट करके देंगे कि जीएसटीआर 2बी एडजस्टमेंट ऑफ जून 2022 ये अमाउंट है। जुलाई महीने में आप मुझे आप लिख के देंगे, ये मैं आपको एक्सेल शीट में दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट चीज जो हम कोई फॉलो करते नहीं है, 180 डेज का पेमेंट अगर आप नहीं करते हो पार्टी को, मैं आपको ये प्रोविजन बता देता हूं। अगर मैंने आज किसी से मान लिया, से फॉर एग्जांपल 14 जुलाई 2022 को मान लिया और उसको मैंने पेमेंट 180 दिन तक नहीं किया, तो मेरा 180 दिन कब होगा? मेरे हिसाब से उसका 180 दिन पूरा होगा 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी 23 तक अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो जनवरी महीने के रिटर्न में मुझे आईटी से रिवर्स करना होगा, और जब मैं पेमेंट करूं तो फिर से मुझे रिसीव करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आईटीसी जो बहुत सिंपल था वो कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है ना। मैं को किसी को ओके, ठीक है। ओके, तो लेट अस सी नाउ एक्सेल शीट अब चेक करते हैं। ओके, तो एक मिनट रुकिए, मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूं जो कि नया अपडेटेड, आपने देखा तो होगा ऐसे, तो पीडीएफ फाइल मैंने दिया था। अब हम फोकस करते हैं कि एक्सेल शीट कैसे दिखेगा हमारा, ठीक है। ओके, आपको दिख रही है स्क्रीन? चैट हाँ बॉक्स सर, दिख रही दिख रही है सर। ओके, चलो ठीक है। तो क्विकली हम थोड़ा गो थ्रू करते हैं कि आखिर एक्सेल शीट वर्जन 19 में क्या किया। मैं एक आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, जब तक मैं आपको ग्रुप में नहीं डालूं कि ये नया फॉर्म पोर्टल पे आ गया है, तब तक आपको 18th वर्जन या उसके पहले का कोई भी वर्जन, 17 वर्जन, 16 वर्जन आपको यूज करना है। 19 वर्जन तभी यूज करना है जब मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा कि फॉर्म में चेंजेस पोर्टल पे भी हो गए हैं। मैं रिपीट करता हूं, फॉर्म तो चेंज हो गया है लेकिन जीएसटीएन पोर्टल पे अभी भी फॉर्म पुराना है।
तो हो सकता है कि जून महीने के लिए पुराना फॉर्म ही लागू रहेगा, लेकिन आई कैन नॉट गारंटी इट कि वो फॉर्म वही रहेगा। हो सकता है कि सपोज 17 जुलाई को रातों रात फॉर्म चेंज करके पोर्टल में नया आ जाएगा, तो आपको वर्जन 19 में ही डाटा भेजना होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, आज 14 जुलाई है, 15 या 16 तक अगर आप रिटर्न जल्दी से जल्दी दे देंगे तो पुराने अपने जो फॉर्म है उसी में ये जून महीने का अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नया फॉर्म अगर कभी भी आ गया पोर्टल पे तो आपको ये नए वर्जन 19 में ही हमको डिटेल्स देनी होगी, जिसमें काम आपका भी बढ़ेगा और ऑब्वियसली काम हमारा भी बढ़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस 19.0 में क्या है हमारे लिए। देखिए सबसे पहले नाम डालना है, जीएसटी डालना है, वो तो आपको पता ही है। एक और चीज हमने भी ऐड की है कि आपके बुक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है, मैं रिपीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं जून महीने का रिटर्न आपके लिए सामने रख रहा हूँ। 30 जून 2022 का जो आपका बैलेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी का, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इन तीनों को मिक्स करना है। अगर आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, मतलब आपको आगे ढकलना है, तो आप यहाँ पे माइनस करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको माइनस करके रिपोर्ट करना है। अगर आपको आपका पेबल आ रहा है तो आपको प्लस में ये अमाउंट लिखना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका बैलेंस और पोर्टल का बैलेंस हमारा मैच होता जाएगा और कहीं भी कोई फर्क रहेगा इमीडिएटली उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20-30% क्लाइंट ये रिपोर्ट करते हैं, 70% क्लाइंट रिपोर्ट नहीं करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के थ्रू या इसको एक्स्ट्रा बर्डन के थ्रू, पर सब कुछ चीजें आपके लिए ही बनाई गई है। हर चीज से काम हमारा भी बढ़ता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम वो टैली करें। हमने इसीलिए वो बैलेंस रखा है ताकि आपका और पोर्टल का बैलेंस टैली होता रहे। ठीक है ना, ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे हमको सेल्स का डिटेल्स बताना है और जो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। अगर आपका पिछले महीने का कोई सेल रिपोर्ट करना बाकी रह गया था किसी भी कारण तरीके से, तो यहाँ पे आप सप्लाई ऑफ अप्रैल मई जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा, हमको पता चलेगा कि इस रिटर्न में प्रीवियस मंथ का कोई टैक्सेबल रिपोर्टिंग किया गया है, चाहे कोई भी कारण हो। ठीक है ना, अब ऐसा हो सकता है कि मैं 22-23 का रिटर्न दे रहा हूं और मेरा कुछ 21-22 का रिपोर्टिंग करना बाकी रह गया था, से कोई दलाली का डिटेल देना बाकी रह गया था, कुछ भी छोटा मोटा मैंने कुछ फिक्स एसेट सेल किया था वो रिपोर्टिंग करना बाकी रह गया था, तो मुझे वन में भी रिपोर्टिंग करना होगा। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ये मेरा सेल है, ये 21-22 का मेरा कोई एक सेल रिपोर्ट रहना बाकी है ना, तो यहाँ पे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक यूजर फ्रेंडली के लिए है कि ताकि हमको पता रहे कि इस महीने में कितना टैक्सेबल सेल मेरा इस महीने के था, कितना सेल्स मेरा पिछले महीने का था इसी साल के अंदर में, और कोई भी सेल मेरा पिछले साल का मैंने इस साल में रिपोर्ट किया है क्या। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है एक्सपोर्ट सेल्स विद टैक्स। अगर आप बाहर गांव बाहर के देश में माल भेज रहे हो टैक्स लगा के, तो यहाँ मेंशन करना है रो नंबर 13 में। अगर आप विदाउट टैक्स कर रहे हो तो आपको एलटीयू फॉर्म भरना पड़ता है, आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा, हम आपका एलटीयू फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे इस कॉलम में आप विदाउट टैक्स भी आप वो माल बाहर देश में भेज सकते हैं। नीचे आते हैं हम यहाँ पे ओके नीचे आते हैं हम यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में आप कौन से आपने यहाँ पे आरसीएम में पैसा भरा हुआ है, चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, लीगल सर्विस हो, एडवोकेट के थ्रू, तो यहाँ पे हमने हर तरीके के आरसीएम हमने यहाँ पे नोट करके रखे हैं। आप यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि कितने तरह के सर्विसेज हैं आरसीएम के अंडर में। जनरली लोगों को 2-3 तरीके के भरते हैं, सिक्योरिटी के लिए भरते हैं, जीटीए के लिए भरते हैं और एडवोकेट के लिए भरते हैं, जो हमने यहाँ पे ऊपर ही शो करके रखे हैं। और भी कोई एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है कि मीटिंग बीच में क्लोज हो जाए हमारी 40 मिनट्स के लिमिट के कारण, अगर हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाया मैं इमीडिएटली फिर से स्टार्ट कर दूंगा मीटिंग को, आप होल्ड करके रहना, ना कि बंद मत करना आपका। ठीक है, अब नीचे आते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। जब हम बाहर गांव से माल लेके आते हैं तो टैक्स
पेमेंट करके, IGST पेमेंट करके वो माल लेके आते हैं, उसका रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करना है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, अगर आप सपोज आपके पास आपने ऑलरेडी कोई मशीन मंगाई है या आप कोई कमीशन पे कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया से, ओके, आउट ऑफ इंडिया को आपने मशीन मंगाई है, मशीन में कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो आपने चार्जेस उनको पे किए हैं, तो माल तो कुछ आया नहीं है, सिर्फ आपने सर्विस उनको दी है, सर्विस दी है तो उस पे आपको 18% RCM पे करना होगा, पे करके आपको क्रेडिट लेना होगा। ध्यान रखिए डिपार्टमेंट अभी तक तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अब जाके बहुत नोटिस इश्यू होने वाली है। कोशिश हमको ये करना है कि हम एक कंप्लायंट GSTN बने, और अभी तक उसमें हम काफी हद तक सक्सेस हुए हैं। अब मैं आता हूं मेन ITC पे। हमने डिवाइड किया है A, B, C, D, E, F, ओके, और एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग और रिवर्सल। लेट अस सी, ए क्या होता है, टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट विद ITC ड्यूरिंग करंट पीरियड एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी माल या सर्विस जो इस महीने का बिल है और इसी महीने में मिला है, तो आपको ए में रिपोर्ट करना है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, आपको सब रिपोर्ट्स यहाँ पे कर रही है। ठीक है, ओके, सब तरह की रिपोर्ट्स आपको करनी है। अब इसमें मैं एक बात जानकर दे दूं, सपोज अभी हमने यहाँ पे क्या किया, आप देखिए कि 900 रुपीज का मेरा क्रेडिट है, ठीक है, पर मेरा 3-2B में सिर्फ 500 रुपए दिख रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे 400 रुपए यहाँ कम करने होंगे। तो आप यहाँ पर ही लिख सकते हो कि GSTR 2B नॉट शोइंग, ओके, तो आप माइनस यहाँ 400 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 500 रुपए ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये हमारा, क्योंकि हमने माइनस लिखा है, तो हमारे नोटिंग करके रख लेंगे कि 400 रुपए मेरे जून महीने के पेंडिंग है, जो मुझे अभी जुलाई महीने में फॉलो करना होगा और आपको भी करना होगा। ठीक है, ओके, तो ये बहुत सिंपल है। ए आपको समझ में आ गया होगा। बी में चलते हैं। बी वो है गुड्स टैक्स इनवॉइस ITC डेटेड प्रीवियस मंथ। मतलब अब मैं अगर सपोज जून महीने का रिटर्न भर रहा हूं, तो बिल रहेगा मई महीने का या अप्रैल महीने का, माल मिला है मेरे को जून महीने में, रिपीट करता हूं, बिल रहेगा मेरे डेटेड प्रीवियस मंथ मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस मंथ, मई का, अप्रैल का, और माल मिला है मेरे को अभी जून महीने में, तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि मई डेटेड इनवॉइस इतने हैं मेरे जो, ओके, ये मेरा क्रेडिट इतना है पूरा। अब देखो, जो मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि पिछले महीने का माल इस महीने में मेरे को मिला है, ओके, जिस महीने का रिटर्न भरा हूं मैं, तो मेरा यहाँ पर भी रिपोर्टिंग होगा, और हमने कॉलम किया है यहाँ पे नीचे कि ITC रिक्लेम्ड, वो रिपोर्टिंग यहाँ पर भी आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये मेरा इस महीने का माल नहीं था, पिछले महीने का माल था, पर माल मेरे को इस महीने में मिला है, तो मैं ऊपर भी नोट रिपोर्ट करूंगा, क्रेडिट भी लूंगा, और नीचे भी बताऊंगा कि मैंने ये पिछले महीने में क्लेम करके रिवर्सल में शो किया है। ओके, नाउ आई कम टू सी। सी मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट देखिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, चाहे हम सेल की बात करें चाहे परचेज की बात करें, GST में हमेशा डेबिट क्रेडिट नोट सप्लायर के टर्म्स में ही डिफाइन किया जाता है। तो हम बार बार क्रेडिट नोट जो है सप्लायर के टर्म में बात करें, मतलब सप्लायर ने, जिसने आपको माल बेचा है, उसने आपको अगर क्रेडिट नोट दिया है, तो आपको यहाँ पे उसको माइनस में लिखना है। क्रेडिट नोट किसके लिए दे सकता है, गुड्स रिटर्न के लिए दे सकता है, या गुड्स डिफेक्टिव के लिए दे सकता है, या रेट डिफरेंस के लिए भी दे सकता है। आप, उसने आपको माल बेचा 100 रुपए में, पर आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 95 रुपीज में, गलती से उसने 100 रुपए में कर दिया, तो वो 5 रुपीज का आपको क्रेडिट नोट देगा। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट माइनस मंथ में आपको लिखने हैं, जो भी आपको उस महीने में आपको जितने भी क्रेडिट नोट मिले हैं वो आपको माइनस में लिखने हैं। क्योंकि हम ये कंपैरिजन GSTR 2B से यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे कि GSTR 2B क्रेडिट नोट इन ITC इन 2B, उससे हम सेपरेटली कंपेयर करते हैं। चलो मैं अब डी में आ जाता हूं। डी क्या है, टैक्स इनवॉइस डेटेड करंट पीरियड, मतलब जून महीने का डेटेड करंट पीरियड का है, बट माल मिला नहीं है, माल मिला नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जून महीने में मेरे बुक्स में एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जून महीने में माल मिला नहीं है, लेकिन जून महीने का डेटेड इनवॉइस डेटेड जून महीना है, मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा।
अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा आप मांग रहे हो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको सरकार के खिलाफ में खड़ा होकर सर्कुलर को अगेंस्ट करना होगा। हमारा काम है आपको बताना कि सर्कुलर में क्या उन्होंने लिख के दिया है। हालांकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको कंप्लाई करना है। हमको आपको बात बतानी है कि भाई इस तरह से डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। मतलब 3B बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, बहुत इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कि उनकी सहूलियत के लिए वो अपने को काम पे लगा रहे हैं, इन शॉर्ट। ओके, नो, सो नाउ ये अब देखिए, चूंकि मेरे को माल मिला नहीं है तो मैंने रिपोर्ट तो कर दिया यहाँ पे, अब इसको मुझे नीचे रिवर्सल भी करना होगा। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट हमने ऐसे बनाई है कि ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे रिपोर्ट होके 2000 रुपीज नीचे रिपोर्ट्स हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये 2000 है, ये भी नीचे 2000 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। सो ऑटोमेटिकली वो हमने दिखाया, आप यहाँ भरेंगे, काम आपका अपने आप हो जाएगा। ई में क्या है, ब्लॉक आईटीसी, मैंने अभी बात की थी ना, ब्लॉक आईटीसी। आपने व्हीकल खरीदी किया है, आपने सीमेंट खरीदी किया है बिल्डिंग के लिए, स्टील खरीदी किया है, कुछ भी, या आपने फूड बेवरेजेस आपने खाए हैं जिसपे आपको आईटीसी लगा है, जो भी कुछ आप ब्लॉक क्रेडिट है, आपने कुछ जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए वापरा है, कोई भी चीजों का जहाँ पे आपको आईटीसी जीएसटी लगा है, वो सब ब्लॉक है जो कि आपके 2B में दिख रहे हैं। 2B में दिख रहा है तो यहाँ लिखो, 2B में नहीं दिख रहा है तो मत लिखो। 2B में दिख रहा है तो ये लिखो यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे ना तो ये 1000 रुपीज ऑटोमेटिकली हमारे नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए हो कि भाई ये मेरा क्रेडिट था जो मैंने रिवर्स नीचे कर दिया है। अब मैं आता हूँ लास्ट दो पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट, एफ और नोटिंग। एफ में क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा 200 रुपए का क्रेडिट है, 40 दिख नहीं रहा है मेरा, तो 40 पिछले महीने में मैंने यहाँ कर दिया, ये 400 रुपए मैंने माइनस कर दिए। अब जब मुझे वो 400 रुपए दिखेगा, अब जब मुझे वो 400 रुपए दिखेगा, सपोज अभी मैं जून महीने के रिटर्न में हूँ और मई महीने में हमने 400 रुपए माइनस किए थे, अब जून के 2B में मुझे 400 दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ये आईटीसी मेरा मई 2020 का है, 400 रुपए का क्रेडिट है मेरा। अंडरस्टैंड? तो वो मैं लिखूंगा, आप लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो, नहीं तो हम तो ध्यान देंगे ही देंगे कि बाबा ये क्रेडिट इस महीने का नहीं है, ये क्रेडिट पिछले महीने का है जो 2B में अभी शो हो रहा है जून महीने में। ठीक है, हम देखेंगे, आप अगर मिस भी कर लेंगे तो भी हम इसको पकड़ लेंगे। अब ये हम कब पकड़ेंगे, जब आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखना शुरू करेंगे ना, तो हम पकड़ेंगे। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, आपका हमारा कभी भी मेल नहीं होने वाला है, बस अंडरस्टैंडिंग पे बेस पे मेल चलता रहेगा। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस लिखना शुरू कर दोगे, आपको हमको यहाँ पे मिलना ही होगा, जितना भी डिफरेंस रहेगा यहाँ पे एरर करके शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एरर, यहाँ पे ER, अगर मैं यहाँ 3000 लिखूंगा तभी यहाँ पे क्या होगा, जस्ट मोमेंट, ये देखिए ये 0 हो गया, एरर भी हट गया। यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस आने के बाद आ गया तो आपको ध्यान देना है कि एरर क्यों आया मेरा। चलिए मैं लास्ट पार्ट में आता हूँ, यहाँ पे क्या नोट करना है हमको, यहाँ पे पेमेंट नॉट मेड फॉर 180 डेज। अगर इस महीने में 6 महीने पहले जो आपने माल खरीदी किया था, वो 6 महीने इस महीने में खत्म हो रहे हैं, आपने किसी पार्टी का पेमेंट नहीं किया है, तो आपको यहाँ रिपोर्टिंग करना है कि इस माल का मैंने अब तक पेमेंट किया नहीं है, तो हम उसको रिवर्सल में हम खुद यहाँ पे